ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय हो। जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आज हम लोग जो कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका हमारा शीर्षक है संतों का अवतार कार्य। मतलब संत जो धरती पर अवतार लेते हैं तो वो किस किस तरह से कार्य करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, इससे संबंधित जो हमारा होगी बाबा की लीलाएं वो सब हम लेंगे। और ये प्लीज आवाज आ रही है किसी किसी की तो वो अपनी म्यूट कर लेंगे। इसको म्यूट करना, हमारी बातें जा रही हो ना। तो ये जो हमारा शीर्षक है संतों का अवतार कार्य, उसके ऊपर आज हम अपनी ये कथा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि बाबा जो एक ऐसे संत हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करना बहुत ही एक कठिन काम है, लेकिन फिर भी जो हम थोड़ा बहुत भी जान पाते हैं वो हम आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ। तो वो बोला जाता है संस्कृत में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। मतलब ये है कि हर युग में संत प्रकट होते हैं। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं संत प्रकट होते जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि सबसे पहले जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे अवतार होता चला गया। लेकिन ये अवतार होते क्यों हैं? इसके पीछे ये जो कृष्ण भगवान ने गीता में श्लोक बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब धर्म की हानि होने लगती है, पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं जब ये अवतार होते हैं, जब धर्म की हानि होने लगती है और जब दुष्ट लोग सज्जन लोगों को परेशान करने लगते हैं, साधु संत अपनी पूजा पाठ ध्यान आदि नहीं कर पाते हैं, योगी लोग जो होते हैं वो अपने कर्म कांड छोड़ देते हैं, जब इस टाइप की चीज़ें धरती पर होने लगती हैं तब संतों का अवतार होता है। और भगवान का अवतार और किस कारण से होता है? दूसरा होता है इनके परित्राण के लिए। परित्राण मतलब उद्धार के लिए। अब साधु संत पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, लोग इनको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे दुष्टों से बचाने के लिए भी अवतार होते हैं। जैसे राम जी का अवतार हुआ था जब रावण ने इतना धरती पर क्लेश मचाया था, तो उससे बचाने के लिए धरती त्राहिमाम कर रही थी, तब जाकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसी तरह कंस जब परेशान कर रहा था सभी लोगों को, फिर उसको बचाने, उन लोगों को उनसे बचाने के लिए फिर कृष्ण का अवतार हुआ। तो हर युग में जो ये संतों के अवतार होते हैं, इसी तरह से ये बाबा का अवतार भी हुआ है। कलयुग में वैसे बहुत सारे हमारे हम देखेंगे कि संत अवतरित हो चुके हैं, जैसे कि नरहरि, तुकाराम,
ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, सावतामाली, रामदास जी, ऐसे कई जो संत हैं ये सब यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तुकाराम जी जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, इनके तो वो भी भंग भी गाए जाते हैं। और इसी तरह से ज्ञानदेव थे, मुक्ताबाई थी, ये बहुत बड़े ऊंचे संत हुए हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही थे। अब इन सब के बाद जो रामदास जी थे, कि इनका क्या था कि ये उस समय पूरी पॉलिटिक्स जो थी, राजनीति थी, वो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में थी। उसको इन्होंने भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है। अपना जो राजाओं का शासन था उसमें बहुत भेदभाव और वो था, तो इन्होंने भी उसको कम करने के बहुत प्रयास किए और अपने अपने समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस चीज़ के ऊपर। लेकिन फिर भी वो चीज़ें बहुत बच गई थी। फिर जब बाबा का युग आया, ये लगभग 1800 के लगभग की बात है, 1834 शायद है, मेरे को एकदम एक्यूरेट नहीं है, इसमें बाबा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा वैमनस्य था, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी और धर्म के पीछे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, उनसे लोगों को धर्म का पतन हो रहा था। तो उससे बचाने के लिए बाबा का प्रादुर्भाव हुआ था, बाबा का अवतार हुआ था। तो ये जो बाबा का अवतार हुआ, तो ये एक ऐसा अवतार था कि जिसने लोगों के मन में से जो धर्म की जो दीवारें खड़ी हो गई थी उनको मिटाने के लिए बहुत बाबा ने प्रयास किए और बहुत अपने आखिरी समय तक वो लोगों को इन चीज़ों से बचाते रहे। इसीलिए बाबा ने हमेशा बोला है कि ना हिंदू ना मुसलमान कोई नहीं, सबका एक ही है। इसीलिए उनका मंत्र था सबका मालिक एक, मतलब एक ही मालिक है, तुम बेमतलब आपस में लड़ते रहते हो। ये उन्होंने अब बताया था। अपना पूरा अवतार कार्य जो उनकी सारी लीलाएं हैं वो सब उनकी उसी से रिलेटेड हैं। तो ये बाबा जी जो छोटी छोटी लीलाएं हैं उनके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। एक हमारी जो चर्चा होती है उसमें आता है बाबा का एक अवतार कार्य में गोली बुबा एक करके थे जो 95 ईयर्स के वृद्ध थे। वो बहुत मतलब विट्ठल के बहुत पंढरपुर है वहाँ पर, महाराष्ट्र में पास में गांव है, वहाँ पर वो विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो बाबा को हमेशा मतलब इतना ज़्यादा उनका स्नेह था बाबा से कि कई बार वो वारी लेकर जाते थे। महाराष्ट्र में जो ये विट्ठल के जो भक्त होते हैं वो वारी लेकर जाते हैं। वारी मतलब एक ऐसा जल भर के ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर विट्ठल को स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पर। तो वो वारी लेकर जाते थे अपने यहाँ से और वहाँ पर विट्ठल को चढ़ाते थे पंढरपुर में जाके। तो लौटते समय उनका ये हमेशा ही था कि वो जब वो लौटते थे तो लौटते में वो बाबा की पूजा करते थे, बाबा से मिलते थे, उनके दर्शन लेते थे। तो क्या हुआ कि कई बार वो ऐसे ही आते थे। तो एक बार वो जब आए हैं तो उन्होंने आके बाबा के जब दर्शन किए हैं तो बाबा ने वो जैसे ही वो सामने आए हैं तो उनको वो पंढरीनाथ के रूप में, विट्ठल के रूप में बाबा ने दर्शन दिए। तो वो इतने खुश हो गए। फिर तो वो सबसे ये कहते थे कि ये तो पंढरपुर के पंढरीनाथ हैं, ये तो सचमुच पंढरीनाथ हैं। ये उन्होंने उस चीज़ की पुष्टि की थी। तो इस तरह से बाबा का जो अवतार कार्य है वो कई लीलाएं हैं छोटी छोटी जो लोगों के मन में घर कर गई थी कि ये बाबा भगवान है, ईश्वर है, परब्रह्म है। तो इस तरह से लोग अपना बताते थे। उनका ये अवतार कार्य में ये भी आता है कि वो किस तरह से लोगों का उन्होंने भक्ति भाव प्रकट किया, लोगों को मनोभावना को, उनको मनोदशा को उन्होंने अपनी भक्ति में रंग लिया। तो धीरे धीरे फिर इनका कई तरह से होता है। एक बाबा को सबसे ज़्यादा क्या था, कीर्तन और नाम सप्ताह वगैरह कराने में उनको बहुत स्नेह था। तो इसीलिए अपन ने देखो भजन का भी स्टार्ट किया है कि कम से कम हम नाम वगैरह ले पाते हैं। बाबा कीर्तन सप्ताह कराते थे, 7-7 दिन का होता था, उसमें कीर्तन होता था, नाम सप्ताह चलता था। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जो वो थे काका साहेब दीक्षित और एक वो थे दास गणू जी महाराज। दास गणू जी का तो सभी लोग जानते हैं, दास गणू के बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा बाबा के भक्त थे। तो दास गणू जी महाराज से बाबा ने एक बार कहा कि नाम सप्ताह करेंगे। तो दास गणू जी बोले हाँ, बाबा के बहुत भक्त थे, तो बोले हाँ हम बिल्कुल करेंगे, पर एक हमारी शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि जब नाम सप्ताह कीर्तन हमारा खत्म होगा तब विट्ठल प्रकट होना चाहिए, विट्ठल को। तो वो बोले, बाबा बोले बिल्कुल विट्ठल प्रकट होंगे, विट्ठल कहीं बाहर थोड़ी ना है, विट्ठल तो हमारे दिल में ही है, हम जहाँ हैं वहीं पर विट्ठल हैं, विट्ठल जरूर प्रकट होंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो स्टार्ट हो जाता है नाम सप्ताह, कीर्तन स्टार्ट करते हैं
और लगातार वो चलता रहता है 7 दिन तक नाम सप्ताह चलता है। और उसके बाद जब आखिरी दिन होता है तो वहाँ पर वो पूरा हो जाता है, बाबा की आरती और वो सब करके, और उसके बाद वो नाम सप्ताह पूरा हो जाता है। तो इधर क्या हो रहा होता है कि जैसी वो समाप्ति पे हो रही होती है तो काका साहेब दीक्षित नाम सप्ताह के उसमें आने के लिए नहा रहे होते हैं। नहा के वो उसमें नहाते हैं, और नदी है वहाँ गोदावरी महाराष्ट्र में शिरडी के पास, तो उसमें स्नान कर रहे थे। स्नान करके उनका नित्य का क्रम था कि वो ध्यान लगाते थे। तो वो जैसे ही स्नान करके आए और ध्यान लगाया उन्होंने, तो उनको उसमें विट्ठल के दर्शन हुए। साक्षात विट्ठल उनके सामने आंखों में बिल्कुल प्रकट हुए। मन में उन्होंने विट्ठल के दर्शन किए तो वो बहुत हतप्रभ रह गए, और फिर उन्होंने बहुत खुश हो गए मन ही मन कि आज तो विट्ठल प्रकट हुए। फिर वो जैसे ही बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर बाबा तुरंत ही उनसे बोलते हैं, क्यों आज विट्ठल पाटिल आए थे ना? तो वो कहते हैं कि हाँ आए तो थे। तो बोलते हैं कि अच्छा तुम उनको अच्छे से पकड़ लो, बहुत चंचल है, नहीं तो वो निकल जाएंगे। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हाँ 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 ऐसे करके, लेकिन वो बाबा की बात को समझ नहीं पाते ढंग से। फिर क्या होता है, इतनी देर में ही एक कोई होता है विठोबा के चित्र बेचने वाला जो होता है वो आ जाता है। वो 5-6 चित्र लिए था जो बिल्कुल उन्होंने जैसी आकृति देखी थी विट्ठल की, बिल्कुल सेम आकृति उनको उसमें दिखाई देती है उस चित्र में काका साहेब दीक्षित को। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मैंने जो स्वप्न में देखी थी ये तो वही आकृति है, तो बिल्कुल विठोबा की। फिर वो चित्र ले लेते हैं और अपने देवालय में वहाँ पर वो स्थापित कर देते हैं उनको। फिर उनको वो समझ में आता है कि बाबा ने क्यों बोला था कि उनको पकड़ लेना, नहीं तो वो चंचल हैं, वो निकल जाएंगे। क्योंकि बाबा का मंशा थी कि आप उनको अपने देवालय में प्रतिस्थापित करो और उनकी डेली पूजा करो, आप उनसे अपना ध्यान लगाओ, उनका नित्य स्मरण करो, नहीं तो वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी पूजा को बोला गया है कि जब आप उस पूजा को नित्य करते हैं तो वो फिर हमारा एक उनसे जुड़ाव बन जाता है। किसी से भी जुड़ाव तभी बनता है, चाहे वो ईश्वर हो चाहे इंसान हो, जब हम उसके साथ लगातार हम उसके संपर्क में बने रहते हैं। तो ये बाबा का यहाँ पर एक ये था कि आप जब भी कुछ भी काम करें तो आप यदि कोई नया काम भी कर रहे हैं तो आप उसको एक अपनी दिनचर्या में नित्य में शामिल करें, और जब आप उसको करेंगे तो वो धीरे धीरे वो आपका उससे जुड़ाव हो जाएगा। और इसी तरह से बाबा की कई सारी लीलाएं हैं। और बाबा ने जो अपनी ये द्वारका माई थी उसमें वो बैठते थे, वहाँ पर जो भी भक्त आते थे उन सबकी समस्याओं को वो हल करते थे। तो जो द्वारावती है उसको द्वारका भी बोला गया है। तो द्वारका क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें बोला जाता है चतुर्वर्णापि वर्गाणाम यत्र द्वाराति सर्वतः अतो द्वारावती मुक्ता विद सत्वाधिपि। मतलब कि ऐसा कोई भी स्थान जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों जो धर्म हैं इनको भी, और साथ ही जो दलित वगैरह पे ऐसे लोग होते हैं उन सब के लिए जो स्थान खुला हो, मतलब जो सारे धर्म के लोग जहाँ पर आ जा सकते हों, ऐसे स्थान को द्वारावती बोला जाता है। तो जो हमारे बाबा की जो मस्जिद थी वो तो ऐसी थी कि वहाँ पर तो जैसे कोड़ी भागोजी सिंधे थे वो तक आते थे, दलित भी पीड़ित भी आते थे, हिंदू मुस्लिम तो सब आते ही थे, सारे धर्म के लोग। तो इसलिए द्वारावती बोला गया इसको, कि बाबा ने उसको द्वारका या द्वारकावती भी नाम दिया था। तो इसलिए यहाँ पर ही बाबा अपना बैठते थे और वो आखिरी समय तक अपने वहाँ पर बैठे। और इसलिए कभी भी आप शिरडी जाओ तो उसका दर्शन जरूर करना द्वारावती का, क्योंकि द्वारावती का विशेष महत्व है। बाबा ने बहुत 60-70 वर्ष तक वहाँ पर निवास किया है द्वारावती में। इसके बाद हमारा इसका यदि हम थोड़ा आगे जाते हैं इन अध्यायों में तो थोड़ा हमको इसमें पता लगता है कि द्वारावती के साथ साथ वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती थी बाबा के दर्शनों के लिए, तो वहाँ पर 3 बाड़ों का निर्माण हुआ है। 3 बाड़े, कैसे 3 बाड़े बने हैं वहाँ पर? सबसे पहले तो बहुत पुराने समय में था, एक साठे वाड़ा था। एक जो साठे थे भक्त थे बाबा के, वो बहुत रईस थे, पैसा था उनके पास, तो उन्होंने बाबा की कृपा से, बाबा की आज्ञा हुई और उन्होंने एक बाड़े का निर्माण कराया जिसका नाम उन्होंने साठे बाड़ा रखा। पहले तो उनका विश्वास बाबा पे नहीं था, फिर धीरे धीरे बाबा से जुड़े और उनके भक्त बन गए।
तो ये एक बाड़ा बना। उसके बाद एक थे दीक्षित, काका साहेब दीक्षित थे। काका साहेब दीक्षित के बारे में बताया जाता है कि ये भी बाबा के बहुत बड़े भक्त बने। पहले ये इंग्लैंड में थे और ये एक वो थे न्यायाधीश वगैरह थे, तो वहाँ नहीं वकील थे, हाँ वकील थे। और ये वहाँ पर खूब प्रैक्टिस करते थे। फिर किसी तरह वो इधर आए हैं, अपने इंडिया आए हैं, भारत आए। तो भारत आकर के उन्होंने फिर किसी ने बताया कि है ना बाबा के बारे में, तो वो बाबा के दर्शन करने गए। उनके पैर में समस्या थी, चलने में उनको दिक्कत होती थी। तो ये बताया कि इस तरह से आप बाबा के दर्शन करोगे तो आपको आराम मिलेगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो फिर वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा के भक्त बन जाते हैं। और उसके बाद फिर उनको ये मन था कि हम शिरडी में ही रहें। तो इसके लिए वो करोड़पति तो थे, पैसा था उनके पास, तो उन्होंने एक बहुत बड़े बाड़े का निर्माण कराया जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। जो आजकल जिसमें बाबा की वो संग्रहालय बना दिया गया है, बाबा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर रखी हुई हैं, वो दीक्षित वाड़े में ही रखी हैं। और साठेवाड़ा का जो था वो कहाँ था, वो जो नीम का वृक्ष था, जिसके बारे में, नीम के वृक्ष के बारे में पहले भी मैंने बताया था। नीम का वृक्ष था कैसा कि वहाँ पर बाबा का गुरु स्थान है, बोलते हैं। वहाँ पर एक गुफा थी, उसमें 4 दीपक और माला मिले थे। फिर वो स्थान को बंद करके और बगल में वहाँ नीम का पेड़ था। तो ऐसा बताते हैं कि वो जो स्थान था वो बाबा का गुरु स्थान था। और उसके ऊपर मतलब उस गुरु स्थान के आसपास की जो ज़मीन थी वो तो ले ली थी, साठे जी ने ले ली थी, खरीद ली थी। और उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर वाड़े का निर्माण कराया था। और वहीं पर जो बगल में है तो वहाँ पर आज भी है, एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर बोलते हैं कि यदि आप गुरुवार और शुक्रवार को वहाँ पर आप धूप बत्ती वगैरह जलाओ तो वहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। ये ऐसे बहुत जलाते हैं लोग वहाँ। जब आप शिरडी जाएंगे तो आप वहाँ जला सकते हैं। बोला जाता है कि वहाँ पर बाबा का गुरु स्थान के बगल में वो छोटा सा मंदिर बना है और वहाँ पर ये एक ऐसी मान्यता है। तो वो जो जगह थी वो पूरी साठेवाड़ा कहलाती है। आजकल वो नीम के पेड़ के आसपास की जो जगह थी, पहले वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कि लोग रुक सकते थे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो केवल वही था। फिर दीक्षित वाड़ा बन गया तो लोगों के रुकने के लिए बहुत अच्छा स्थान बन गया। और फिर सबसे लास्ट में जो आते हैं बूटी जी आते हैं। तो वो जो बूटी थे वो भी बहुत रईस थे, पैसा था उनके पास बहुत, तो वो भी बाबा के भक्त बन गए थे। फिर उन्होंने तो बाबा को बहुत प्रयास किया कि बाबा हाँ हम यहाँ पर वो बनवा दें, बाड़ा बनवा दें। तो पहले तो बाबा ने मना किया, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है अच्छा बना लो। फिर जब वो बाड़ा बना है तो उसमें फिर है ना उन्होंने एक वो थी कान्हा की मूर्ति थी, उसको स्थापित करने के लिए वो पूरा बनवाया था। जहाँ आजकल जो समाधि मंदिर है वहाँ पर वो मंदिर जो है वो बूटी साहेब का जो है उसी में बना हुआ है। तो उसी में पूरा रुकने का था, उसी में सब था व्यवस्था। तो पहले अब वो वहाँ पर ये समाधि मंदिर बन गया है। तो ये था इस तरह से। पहले कहाँ एक भी वाड़ा नहीं था, धीरे धीरे करते करते ये 3 वाड़ों का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये बाबा की जो कृपा होती है तो कितना देखो बनता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले शिरडी एक छोटा सा गांव था, आज देखो तो वहाँ लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, और कितने लोग जुड़े हैं, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये सब बाबा का प्रताप ही है। बाबा के बारे में क्या बताएं, बाबा के जो बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने बाबा के बारे में बताया है। जैसे बाबा जब सबसे पहले शिरडी आए थे, जब वो कथा है कि जिसमें बाबा घोड़ी उसकी चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी, उसके साथ फिर बारात, उसको घोड़ी मिल गई। और फिर वो बारात के साथ जब शिरडी आए तो सबसे पहले देवीदास नाम के एक उनको जो थे भक्त थे, वो पहले रहते थे मस्जिद में, तो वो उनको मिले थे। वो देवीदास जो थे वो उन्होंने बाबा के बारे में बोला है कि बाबा जो है वो उनके विट्ठल के अवतार हैं। उन्होंने भी बोला, वो भी बाबा के भक्त थे। इसी तरह से एक जानकी दास थे और वो भी बाबा से बाद में मिले, वो भी बहुत बड़े संत हुए हैं। और उन्होंने जब देखा है बाबा को तो वो बोलते थे कि ये भी पंडरी के अवतार हैं, ये तो विट्ठल हैं। जो जिस रूप में मानता था वो उनको उस रूप में बाबा दिखाई देते थे। एक अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे आनंदनाथ, उनको भी बाबा
दिखाई दिए थे अक्कलकोट महाराज के रूप में। इस तरीके से बाबा ने अपनी लीलाएं हर प्रकार से की हैं। और इसमें एक एक कथा ये वाली आती है कि कृष्ण अली बागकर थे एक, है ना। तो वो क्या थे कि उनको वो अक्कलकोट जो महाराज है, जो वहाँ पर स्वामी समर्थ हैं जहाँ पर अक्कलकोट में, तो वो अक्कलकोट महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या होता है कि उनका मन होता है कि हम जाके अक्कलकोट में उनके दर्शन करके आएं। तो वो जाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, और करके फिर वो अपना सो जाते हैं। अगले दिन उनको निकलना होता है। तो उनको स्वप्न में वो अक्कलकोट महाराज दिखते हैं और वो कहते हैं कि आजकल मेरा शिरडी विश्राम स्थल है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम यहीं पे शिरडी में ही मेरे दर्शन करो। तो इस तरीके से उनको ये समझ में आता है। सुबह उठते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो मेरे को ये आदेश मिला है कि मेरे को वहाँ नहीं जाना है, शिरडी जाना है। फिर वो शिरडी पहुँचते हैं, फिर वो बाबा को देखते हैं, तो बाबा से मिल करके उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको अंदर से आत्मिक शांति मिलती है, बहुत प्रभावित हो जाते हैं वो बाबा से, और बोलते हैं कि बाबा आप ही हमारे अक्कलकोट महाराज हैं। उनके चरणों में गिर जाते हैं। उनको साक्षात समझ में आने लगता है कि ये तो अक्कलकोट महाराज ही हैं, स्वामी समर्थ ही हैं। और इसी तरह से एक कथा आती है, इसमें छोटी छोटी जो कथाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक कथा इनमें आती है वो वाली किसकी है देखो, हाँ, एक वो कच्चे घड़े से पानी डालने वाली जो कथा है, बहुत इम्पॉर्टेंट कथा है वो। उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे घड़े होते हैं, वो एक वामन तात्या करके एक वो थे, बाबा के भक्त थे। उससे बाबा क्या करते थे, वो कुम्हार ही था, तो वो घड़े बनाता था। तो बाबा उससे रोज ना 2 घड़े मोल ले लिया करते थे। और वो घड़े क्या बिना तपाए हुए होते थे, कच्चे होते थे। तो बाबा उन कच्चे घड़ों को लेकर के और उस पे पानी भरते थे, और पानी भर के वहाँ पर जो जगह जहाँ अभी समाधि मंदिर है, वहाँ पहले एक बगीचा टाइप की जगह पड़ी हुई रहती थी। वहाँ पर वो उसमें तो छोटे छोटे बाबा ने वो लैंडी बाग जाते थे, आसपास कहीं जाते थे, तो वो वहाँ से पौधे ले आते थे। उनको जई का पौधा और ये सारे जो छोटे छोटे पौधे थे, गेंदे के, मालती के, ये चंपा के, ये पौधे उनको बहुत पसंद थे। और ये पौधे वो बाबा वहाँ पर लगा देते थे। और फिर वो क्या करते थे, वो जो 2 घड़े मिलते थे, उन दोनों घड़ों को बिना तपाए होते थे, उनसे पानी में भर के और फिर वो उनमें डाल देते थे। और फिर वो उसको रखते थे, और जैसे ही वो रखते थे, वो बिना तपाए हुए होते थे, तो कच्ची मिट्टी के रहे तो वो तो फूट जाया करते थे। फिर अगले दिन बाबा फिर 2 घड़े लेते थे, और फिर वो उनसे पानी डालते थे, और फिर वो फूट जाया करते थे। इस तरह से बाबा ने कम से कम 1-2 साल इस तरह से किया है। और वहाँ पर धीरे धीरे उनकी मेहनत से वहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा बन गया। तो क्या बोलते हैं कि ये जो लीला थी, इसके लिए गांव वाले समझ ही नहीं पाते थे कि बाबा ऐसा क्यों करते। वामन तात्या उनसे बहुत जिद करते थे, आप बिना तपाए हुए क्यों लेते हैं, कच्चे मतलब आप कच्चे वाले घड़े ले लो। तो वो बोलते नहीं, मुझे बिना तपाए हुए लेने हैं। तो इसके ऊपर क्या आध्यात्मिक थोड़ी सी रोशनी मुझे जो समझ में आती है, मैं जो ये देखती हूँ इनको, कृष्णा जी जो हैं इसमें आते हैं यूट्यूब पे, आप लोग भी यदि उनका देखेंगे तो वो उनका एक साईं लीला रहस्य करके उनका चैनल है, उसमें वो बताते हैं। तो उनका देख के मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हुआ है, और वो जो बताते हैं वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा सकती हूँ। तो उन्होंने इसके बारे में यही बताया है कि उनका जो नज़रिया है वो इस लीला में क्या है, वो ये है कि ये जो कच्चे घड़े हैं, कच्चे घड़े का मतलब जिसमें कि अभी इतना वो प्रभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो प्रवृत्तियां होती हैं, जब तक ये हमारे अंदर हैं तब तक हम कच्चे घड़े की तरह होते हैं। मतलब कि यदि जब इंसान तप जाता है भक्ति में, वैराग्य में, उसकी अग्नि में जब इंसान तपता है, तब बोला जाता है कि हाँ वो अब सही है, पक चुका है। लेकिन जब तक वो इन सब मोह माया में, इन सब में, सांसारिक चीज़ों में, उलझनों में फंसा हुआ रहता है, तब तक बाबा की नज़र में वो कैसा होता है, वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। तो बाबा की लीला हमको क्या शो करती है, बाबा की लीला शो करती है कि वो कच्चे घड़े ही क्यों लेते थे। वो कच्चे घड़े ले करके
ये बताते थे कि ऐसा इंसान जिसमें कि ये सारी प्रवृत्तियां हैं, अभी खराब प्रवृत्तियां भरी हुई हैं, ये सारी उनके जो जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, उनको वो अपने हाथ में लेते थे, मतलब अपनी तरफ लेते थे और फिर उसको भक्ति में डाल देते थे। तो वहाँ पर जब वो वाला जल लेकर के फिर वो डालते हैं तो वहाँ फुलवारी बन गई। मतलब ये कि जैसे ही वो उस तरह के इंसानों को अपने हाथ में लेते हैं और उनके अंदर जो आत्मा रूपी जल है, उस जल को जब वो अपने हाथ में लेके करते हैं तो वहाँ पर वो फूट जाते हैं। मतलब फूट जाती, मतलब जो हमारी देह बुद्धि है, जो हम क्या है, हम हमेशा ये नहीं सोचते कि हम एक आत्मा है। हम क्या सोचते हैं, ये हमारा शरीर है, ये है हम, ये हमारा, सब चीज़ों में हम संसारिक चीज़ों में उलझे पड़े हैं। तो उन चीज़ों से हटने के लिए बाबा हमको प्रयास करते हैं, हमको हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, इस टाइप के घड़े लेते थे, मतलब इस टाइप के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो जो हम सब हैं, हम सब इसी तरह के हैं कि हम कच्चे घड़े हैं, हमें ये नहीं पता कि हम क्या है क्या नहीं है। हम तो बस अपने संसारिक कामों में उलझे पड़े हैं। आज ये कर लो, आज वो कर लो, आज हमें ये मान मिल गया, आज उपाधि मिल गई, आज अपमान हो गया, आज बुराई हो गई, कुछ ना कुछ में हम उलझे पड़े रहते हैं। और बस हम क्या है, असली जो चीज़ है बाबा हैं, जो उनसे जुड़ने में या जो भी हमारे इष्ट है उससे जुड़ने में दूर रहते हैं। थोड़ा बहुत पूजा कर ली, बाकी बस कुछ नहीं। लेकिन बाबा का नज़रिया क्या है, बाबा ये चाहते हैं हमसे कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके और बाबा की तरफ बढ़ें, बाबा की भक्ति करें, बाबा से जुड़ें। इसलिए वो उनका कहना था कि वो जो कच्चे घड़े हैं, वो जो ऐसे इंसान हैं, इनको मैं अपनी तरफ खींचता हूँ और उसके बाद उनके आत्मा रूपी जो उनका जल है, जो आत्मा है, उसको मैं इतना पवित्र बना देता हूँ और उसको पवित्र बना के उसको इससे भक्ति के रंग में रंग देता हूँ कि एक भक्ति की फुलवारी खिल जाती है वहाँ पर, और वो इंसान ऐसा बन जाता है कि वो फिर भक्ति और वैराग्य से फिर वो मेरी ओर खिंचा चला आता है। तो बाबा की लीला ये शो करती है कि हम यदि इस टाइप के हैं कि जिसमें हमारे अंदर ये सब प्रवृत्तियां अभी हैं, तो हमको बाबा की पूजा पाठ करना चाहिए, बाबा का ध्यान करना चाहिए, बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए, जिससे कि ये सब धीरे 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 निकलती जाएं और हम बाबा की योग्य बन पाएं, बाबा का प्यार और आशीर्वाद पा पाएं। बाबा किसको प्यार करते हैं? जो बाबा के वचनों को मानता है, जो बाबा के साथ चलता है, जो बाबा की बातों को अनुसरण करता है, बाबा उनको प्यार करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बाबा जो हमसे बाबा ने वचनों में बोला है, जो हमें लीलाओं में बताया है, जो हमें समझाने का प्रयास किया है, उनको हम समझें और उसका अनुसरण भी करें। ये नहीं कि कथा सुन ली और सुन के बस छोड़ दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। जितना है कोशिश करो उसको हम अमल में भी लाएं। हमको बाबा बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से धीरे 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 हटने की कोशिश करो, भक्ति में लाओ। किसी तरह से आप इसमें बार बार नाम स्मरण करो, बार बार ध्यान करो, तो धीरे धीरे आपके मन से जो भी ये विचार हैं, जो भी शांति मिलेगी, कुछ नहीं तो कम से कम शांति मिलेगी। आप ये जो उल्टे सीधे हमारा दिमाग भटकता रहता है इधर उधर कुछ चीज़ों, उन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे। तो ये लीला हमको ये शो करती है कि बाबा ये जो कच्चे घड़े बोला है वो हम जैसे इंसानों के लिए बोला है उन्होंने, और ये बाबा उनको हटा करके और एक अच्छी फुलवारी बनाना चाहते थे जिससे कि लोग अच्छे हो जाएं और वो उस मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के अधिकारी बन जाएं, उनको आत्मानंद की, परमानंद की प्राप्ति हो पाए। तो बाबा का यही प्रयास था कि एक साधारण से इंसान को बाबा एक सद्गुरु के लेवल पे पहुंचाना चाहते थे। मतलब कि वो इतना वो उसको बना दें कि वो अपने मोक्ष का अधिकारी बने और उसको मोक्ष मिल सके। तो हम इतना तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा करने का प्रयास तो करें ही। और इसी को जो कृष्ण अली बाकर की कथा थी उसमें ही वहाँ पर जो बताया जाता है कि एक जो स्थान है वहाँ पर पादुकाओं का भी निर्माण किया था कृष्ण अली बाकर ने। तो वो पादुकाओं का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में भी बताया जाता है कि उनको जो स्वप्न में जो अक्कलकोट महाराज ने बोला था, तो उन्होंने उपासनी महाराज से बोला। वहाँ पर एक उपासनी महाराज भी थे, तो उपासनी महाराज बाबा के भक्त थे। बाबा ने उनको सद्गुरु के लेवल पे पहुँचाया उपासनी महाराज को। उनके पीछे भी बड़ी अच्छी कथा है कि जो उपासनी महाराज थे वो एक सिंपल से संत थे, लेकिन वो धीरे धीरे जब वो बाबा के सानिध्य में आए तो उनको इतना ज्ञान और वैराग्य हुआ और बाबा की कृपा से उनको
इतनी ज़्यादा उपलब्धि हुई और उनको इतना ज़्यादा बाबा का सानिध्य मिला कि वो उस लेवल तक पहुंच गए, सदगुरु के लेवल तक पहुंच गए। फिर उपासनी महाराज का आजकल शिरडी से पास ही मंदिर भी है, वहाँ पर उनका भी पूरा पूजा होती है, बहुत बड़ा मंदिर बना है वहाँ पर। तो ये जो थे वो भी उपासनी महाराज को पूजा जाता है उनके शिष्य के रूप में बाबा के। तो ये जो उपासनी महाराज थे तो उन्होंने वहाँ पर जो पादुकाएं थी, लोगों का मन हुआ, कृष्ण अली बाकर का मन हुआ कि जो अक्कलकोट महाराज ने मुझे स्वप्न में बोला है कि मैं वहीं पर शिरडी में निवास करता हूँ, तो उनकी स्मृति के रूप में, मतलब वो अक्कलकोट के बहुत बड़े भक्त थे, पर उन्होंने बोला था कि मैं तो आजकल शिरडी में ही हूँ और साईनाथ के रूप में मेरा निवास है वहाँ पर, अब मैं अक्कलकोट में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो वो अक्कलकोट महाराज के भक्त थे, तो वो जब शिरडी आते हैं तो उनको उनकी याद आती है, तो उनकी याद में उन्होंने सोचा था कि मैं पादुकाएं लेके आऊँगा और यहाँ पर स्थापित करूँगा। तो उन्होंने बाबा से आज्ञा ली, तो बाबा बोले कि हाँ ये लेके आओ, और ये तो भगवान के चरण होंगे और उनकी सेवा आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो भी करेंगी। फिर इसके बड़ी धूमधाम से ये कृष्ण अली बाकर वो पादुकाएं लेके आते हैं और ये वहाँ पर निर्माण भी की जाती हैं, आज रखी भी गई हैं। आजकल भी आप जब जाएंगे शिरडी तो वहाँ पर देखना कि वहाँ पर जो नीम का वृक्ष है उसके नीचे वो पादुकाएं रखी हुई हैं, और उसमें उपासनी महाराज ने पूजा पाठ करके विधिवत करवाया था वहाँ पर, और उसमें नीचे एक श्लोक भी लिखा था और फूल वगैरह खींच दिए थे वहाँ उसमें, बहुत सुंदर, मतलब उन्होंने वो श्लोक बाबा के ऊपर लिखा था कि बाबा कैसे नीम के वृक्ष में बैठते हैं और उनका निवास है, उनमें कितनी शक्ति है। ये पूरा उनका जो श्लोक था वो उस चीज़ को बताता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी जो इस 4th और 5th अध्याय में हैं। और इसमें एक लीला बाबा की आती है, बहुत ही अच्छी लीला है, मोहिउद्दीन तंबोली के साथ की लीला है। मोहिउद्दीन तंबोली कौन था? मोहिउद्दीन तंबोली एक बहुत बड़ा पहलवान था, मतलब शिरडी में उसका नाम था। और वो पहले के समय की बात है जब बाबा यंग एज में थे अपने, उस एज में बाबा की मोहिउद्दीन तंबोली से कुश्ती हुई थी। क्या था कि बाबा भी पहले जो थे पहलवान के रूप में, ऐसा वर्णन आता है कि बाबा पहलवान के रूप में दिखाई देते थे जब अपनी एज में थे। सबसे पहले जब उनको देखा गया नीम वृक्ष के नीचे शिरडी में, तब तो वो तरुण अवस्था में थे, किशोर अवस्था में थे। फिर उसके बाद फिर जब वो दोबारा चांद पाटिल के साथ लौट के आए हैं, तब फिर वो आए हैं, तब वो एक 20-22 साल के बच्चे के रूप, मतलब यंग के रूप में आए हैं, किशोर के रूप में आए हैं। तो वहाँ पर वो उनका जो रहन सहन वो था, तब वो एक पहलवान की तरह रहते थे, खूब बिल्कुल इस तरह की उनकी वेशभूषा रहती थी और वो पहलवानी भी करते थे। तो उसी समय की एक लीला है बाबा की। तो उस समय क्या था, किसी बात पर बाबा का ये जो मोहिउद्दीन तंबोली था उससे बाबा का मनमुटाव हो गया। तो उसने बोला कि तुम मेरे से कुश्ती करो। तो फिर दोनों में कुश्ती हुई, बाबा की और मोहिउद्दीन तंबोली की। जब दोनों की कुश्ती होती है तो क्या होता है कि बाबा हार जाते हैं। तो बाबा जब हार जाते हैं तो उनको बहुत अपमान सा महसूस होता है, और फिर वो लीला ये बोलती है, साईं सचरित्र में ऐसा लिखा हुआ है कि बाबा कुश्ती करते हैं और कुश्ती के बाद वो हार जाते हैं, तो उनको अंदर से अपमान सा महसूस होता है। तो फिर वो गांव छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पर उनका जो पहलवानी वाला रूप था वो पूरा अपना रूप बदल लेते हैं। फिर वो क्या होता है, सिर में एक कपड़ा बांधने लगते हैं, उनका एक उस तरीके से वो पहनने लगते हैं, एक कुर्ता पहनते हैं और नीचे वो जो उनकी ओरिजिनल वेशभूषा हम लोग आजकल देखते हैं उस रूप में आते हैं। पहले वो पहलवान के रूप में रहते थे, वो ऐसा लंगोट और वो सब पहनते थे। लेकिन फिर जब इनकी एक कुश्ती हुई और कुश्ती में वो हार गए, तो उसके बाद फिर बाबा ने अपना पूरा रूप परिवर्तन कर लिया, केश बांध लिए और ऊपर से कपड़ा बांध लिया, और फिर नीचे वो कफनी पहनते थे और वो सब करके, और बाबा बिल्कुल शांत रहते थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, एकांत में रहते थे। तो बाबा में एकदम चेंज आया था, उन्होंने एकदम वैराग्य धारण कर लिया था उस समय।
तो ये जो लीला थी, ये लीला बाबा की थी, तो लोग बड़े हतप्रभ थे कि बाबा में को क्या हुआ, ये एकदम चेंज हो गए। ये तो एक आम इंसान की तरह इतना इन्होंने अपमान महसूस किया, ऐसा मतलब एक आम इंसान में होता है ऐसा, हर एक कोई नहीं करता ना ऐसे। तो इसका क्या कारण था, तो इसके ऊपर साईं सचरित में इतना ही लिखा है, इसके बाद नहीं लिखा। पर इसमें जो इसकी आध्यात्मिक रोशनी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या बोला जाता है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है किताबों से, और जो मैंने उनसे कृष्णा जी से सुना है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोलते हैं कि ये जो पहलवान के रूप में बाबा थे और उस समय वो हार जाते हैं, तो क्या होता है कि ये लीला ये बताती है कि बाबा हमको लीला करके उस नीचे लेवल तक ले जाते हैं जिस लेवल पे हम लोग हैं। मतलब वो ये शो करते हैं कि जैसे एक आम इंसान है, आम इंसान यदि इन सब चीज़ों से लड़ता झगड़ता रहता है, मतलब जब हम संसार में रहते हैं तो हम क्या होता है, हम सब चीज़ों से, परेशानियों से, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां, दुख तकलीफ आती हैं, हम इन सब से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और जब हम पे ज़्यादा दुख आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर यदि कोई परेशानी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, खुश रहते हैं, बढ़िया मस्त रहते हैं, भगवान को ध्यान व्यान उतना ही होता है, हो गया हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। देखा होगा जो लोग बढ़िया मस्त रहते हैं, जिनके ऊपर कभी कोई कष्ट या कुछ नहीं आया, तो वो इतना ज़्यादा उनको नहीं है, भगवान के लिए नहीं होता है। हालांकि सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि 100% यही है, परंतु ये बोला जाता है जब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, दुख आ जाता है, परेशानी आती है, तो इंसान भगवान की तरफ जुड़ जाता है ना। तो उसमें ही बाबा ये बताते हैं कि जब वो हार गए, जब हम किसी परिस्थिति से, समस्या से हम हार जाते हैं, तो हार के फिर हम जाते हैं भगवान की तरफ, और फिर वो जो भगवान की तरफ जाते हैं तो हमको फिर उससे क्या होता है, भक्ति मिलती है। और फिर धीरे धीरे भक्ति जब हमारी बढ़ जाती है तो वैराग्य की तरफ आता है, फिर वैराग्य से हम बाबा के आत्मा, उधर परमानंद और आत्मा की तरफ हम झुकने लगते हैं, उन चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं। तो ये बाबा हमको यही बताना चाह रहे हैं इस लीला से कि ये जो संसार है ये एक अखाड़े की तरह है, और ये जो पूरा जो इसमें जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान खेल रहे हैं, वो सब एक हम लोग भी हैं। और यो जो कुश्ती होती है वो क्या है, वो हमारी ये समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। तो जो इसमें जीत जाता है वो क्या होता है, वो तो उसी में रम जाता है, खुश हो गया वो, और वो जीत कर भी हार गया, क्योंकि वो नश्वर चीज़ों में ही उलझा पड़ा रहता है जिंदगी भर, वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वो केवल इन्हीं चीज़ों में खुश रहता है। आज हमको मान मिल गया, आज ये पदवी मिल गई, आज हमको ये हो गया, आज वो हो गया, ये पैसा कमा लिया, वो कमा लिया, इन सब चीज़ों में ही उलझा पड़ा रहता है, उसी में खुश रहता है। लेकिन अंत में जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। असली जो पूंजी है वो क्या है, असली पूंजी है हमारा जप, पूजा, ध्यान, है ना, अपने इष्ट से जुड़ाव, कितना हमने क्या किया है, हमारे कर्म कैसे हैं, यही असली पूंजी है। बाकी ये नश्वर चीजें ये तो खत्म हो जाने वाली हैं। एक इंसान की ये देह खत्म हुई तो इसके बाद फिर आपका ये यहाँ का पूरा सब खत्म, कुछ नहीं रह जाता है। असली रह क्या जाता है, कर्म रह जाते हैं। तो वही जो कर्म हमारे पास जाते हैं, साथ में जाएंगे। तो साईं बाबा हमको यही बताना चाहते हैं कि जब वो इंसान जीत गया तो वो समझो कि वो हार गया, जीत के भी हार गया, वो इतना खुश हो गया, उन्हीं चीज़ों में उलझ गया। और जब वो हार गया तो हार के वो क्या होता है, परेशानियों से जब इंसान हारता है तो फिर भगवान की सुध लेता है, तो भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है, भक्ति में आता है, पूजा पाठ करेगा, जुड़ाव होगा उसका। तो एक्चुअली फिर वो क्या करता है, वो उन चीज़ों की और नश्वर चीज़ों को छोड़ता जाता है धीरे धीरे, और भगवान की तरफ जुड़ता जाता है। तो असली कमाई उसकी फिर वहाँ होती है। तो यही बाबा बोलना चाहते हैं कि फिर वो एकांत में जाने लगते हैं, मतलब फिर वो एकांत को पाता है और अपनी आत्मा में मग्न रहने लगता है। तो बाबा हमको ये बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, और असली जो हमारी पूंजी है, जो असली हमारे कर्म है, जो हमारे सद्भाव है, सद्भावना है, त्याग है और वैराग्य है, उन चीज़ों की तरफ हमको बढ़ना है और बाबा से जुड़ना है, वही असली पूंजी है। तो ये वाली जो लीला थी ये बाबा हमको ये शो करती थी। इसी तरह से एक और लीला है बाबा की, एक जौहर अली की लीला है। जौहर अली ये भी एक मुस्लिम था, और ये अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानता था। गुरु मतलब था तो बहुत होशियार, बहुत इसको अपना कुरान की सब
नॉलेज थी, आयतें याद थी और बहुत बड़ा मतलब विद्वान था व्यक्ति ये। तो ये पहले शिरडी के पास एक गांव है राहाता, ये वहाँ पर रहता था। तो इसके कुछ ये 2-4 शिष्य भी थे, वो उनके साथ ही रहता था। फिर यहाँ पर इसने राहाता में इसने वो कुछ दरगाह ईदगाह वगैरह बनाने का सोचा, तो इसका किसी तरह से वहाँ पर लोगों से, गांव के लोगों से विवाद हुआ और उसके बाद फिर वो क्या हुआ कि वो शिरडी आ गया। तो जब वो शिरडी आया है तो यहाँ पर वो मस्जिद में आया बाबा के पास और बाबा के साथ ही रहने लगा। और बाबा को फिर क्या हो गया, बाबा के साथ जब रहने लगा तो बाबा को अपना शिष्य बताता था वो कि ये मेरे शिष्य, मैं बाबा का गुरु हूँ। लेकिन बाबा इतने थे कि बाबा कुछ नहीं बोलते थे। बाबा तो परब्रह्म थे, वो सब जानते थे, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। वो चाहे अल्लाह के रूप में याद करता था, लेकिन वो तो बाबा को उसके सब पता था, क्योंकि बाबा ही अल्लाह के रूप में है, बाबा ही हमारे राम के रूप में है, बाबा ही साईं के रूप में है, वो तो सब रूप एक ही है। तो वो जब वो बाबा को बोलता ज़रूर था कि ये मेरे शिष्य हैं, लेकिन और लोग गांव वाले थे वो चिढ़ जाते थे। वो बोलते थे कि वो तो बाबा को बहुत प्यार करते थे और वो सारे काम करवाता था, जैसे जो शिष्य करता था उस तरीके से बाबा से सब झाड़ू लगवाना, खाना बनवाना, ये सारे काम करवाता था और अपने पैर दबाता था, सब करवाता था। मतलब जैसे एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए उस तरह से बाबा से वो सारी सेवा करवाता था। तो बाबा भी खुशी खुशी करते थे, क्योंकि इसके पीछे भी बाबा का कुछ मतलब एक योजना थी। बाबा क्या करते थे, बाबा को ये पता था कि किसी के अंदर क्या दोष है और उसको किस तरीके से दूर करना है, ये बाबा को पता होता था। उनकी एक योजना होती थी, कोई इतनी जल्दी से उनको भांप नहीं सकता कि कभी कि ये क्या करने वाले हैं, ये पता नहीं लगता। ये सद्गुरु की एक महिमा ही मानो आप, कि कभी कोई सद्गुरु को एकदम से जान नहीं सकता कि वो क्या करने वाले हैं। वो उनकी अभी भी है, बाबा का ये देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी कुछ होने वाला होता है अचानक से होता है, आप एकदम से, आपको प्री प्लान नहीं होगा कि एकदम से कुछ भी हो जाए। बाबा के ये है कि वो जो भी चीज़ वो करते हैं वो अचानक से होती हैं। तो ऐसा ही उसके साथ भी था कि वो बाबा को अपना उस रूप में मानता था कि बाबा मेरे शिष्य हैं और मेरी सेवा करेंगे। लेकिन गांव के लोगों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गांव के लोगों ने ज़्यादा हस्तक्षेप करना चालू कर दिया तो वो चिढ़ने लगा और फिर वो उसने क्या किया कि शिरडी छोड़ने का निश्चय कर लिया। अब शिरडी छोड़ने का निश्चय करके वो राहाता पहुंच गया फिर से, जहाँ रहता था वहाँ पर। तो फिर बाबा को भी साथ ले गया। अब जब बाबा को साथ ले गया तो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे कि अब तो बाबा यहाँ से चले गए। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लोग बहुत प्यार करते थे बाबा को और कैसे बाबा से दूर रहे। तो फिर बहुत दिन जब हो गए, वो आने ही नहीं देता था, किसी से मिलने नहीं देता था। तब फिर क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि अब तो जाके बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर पूरा गांव, शिरडी के लोग, सब नर नारी सब एक साथ इकट्ठा होकर के और वहाँ पर राहाता जाते हैं। तो वो जब घर पे नहीं था, ये क्या नाम था इसका, जौहर अली जब घर पे नहीं होता है, वहाँ पे कुटिया में नहीं होता है, तब बाबा जल्दी से आके इन लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं कि वो बहुत गुस्सैल है और तुम लोग चले जाओ और वो नहीं आने देगा मेरे को, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर वो बोलता है कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं, चरण पकड़ लेते हैं, बाबा नहीं आपको तो चलना पड़ेगा, हम लोग तो बिना आपके रह ही नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा बाबा को प्रार्थना करते हैं। तो इतने में वो बाबा को ले जाने का प्रयास कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो जौहर अली आ जाता है और वो लोगों से उल्टा सीधा अनाप शनाप चिल्लाने लगता है, गालियाँ बकने लगता है कि तुम मेरे शिष्य को क्यों ले जा रहे हो। इस तरीके से जब उल्टा सीधा बोलने लगता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो देवीदास नाम के जो संत रहते थे, जो बाबा के भक्त भी थे, उन्होंने फिर बीच में बीच बचाव करते हैं और फिर वो उनको बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, एक प्रतियोगिता टाइप की कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा जो है वो कर लेते हैं, धर्म के ऊपर आपस में वाद विवाद हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कौन कितना विद्वान है। यदि ये ज़्यादा विद्वान होंगे तो फिर ये बाबा को ले जा सकते हैं और नहीं होंगे तो नहीं ले जा सकते हैं। इस तरीके से फिर ये वाद विवाद जब बढ़ता है फिर दोनों में उसके ऊपर होने लगता है, वेद और इन सब के ऊपर चर्चा होने लगती है। तो जौहर अली होता है बुरी तरह पराजित हो जाता है और फिर ये भाग जाता है और सारे लोग फिर खुश हो जाते हैं और बाबा को लेकर वो शिरडी आ जाते हैं।
शिरडी आके रहने लगते हैं। तो यहाँ पर ये लीला यहाँ पर साईं सचरित्र में यहाँ पर इतनी ही बताई गई है। पर इसकी आध्यात्मिक रोशनी क्या है, इसकी ये है कि बाबा हमसे इस लीला को उन्होंने क्यों किया, क्यों वो इतना ज़्यादा, जब वो उसके शिष्य नहीं थे फिर बाबा उससे क्यों इतना ज़्यादा करते थे। इसके पीछे आध्यात्मिक रोशनी ये है कि बाबा ये बताना चाहते हैं कि कोई भी गुरु हो उसके लिए एक शिष्य को कितना क्या करना चाहिए, वो पूरी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। और हमको अपने गुरु के चरणों में अहंकार रहित होकर किस तरह से जाना चाहिए और किस तरह से हमको अपने गुरु से जुड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों को वो सिखाना चाहते थे। मतलब वो उसकी बिल्कुल आज्ञा में सबसे बड़ी चीज़ बोला गया है, गुरु के लिए आपका सबसे बड़ी चीज़ है उसकी आज्ञा। आप उनकी सेवा करो ना करो, कुछ ना करो, लेकिन सबसे बड़ा है उसकी आज्ञा पालन। अब हमारे साथ बाबा हमारे साथ तो है नहीं, सामने है नहीं, तो हम उनकी आज्ञा पालन कैसे करें। हमारी आज्ञा पालन क्या है, हमारा जो सदग्रंथ है, हमारा सदग्रंथ कौन सा, साईं सचरित्र, ये एक प्रमाणिक और मूल ग्रंथ है। इसमें जो चीज़ें बाबा ने बोली हैं वही हम मानते हैं कि वही हमको बाबा की आज्ञा है और उसको हमको करना है। तो बाबा की आज्ञा सबसे पहले हमको इसमें किस किस रूप में बताई जाती है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। बाबा सबसे पहले बोलते थे कि आप गरीबों के लिए करो, है ना। तो हम जो भी कर सकते हैं, दान पुण्य हमको करना है वो हम गरीबों के निमित्त करें। और उन्होंने अन्नदान को विशेष महत्व दिया है। तो सबसे पहले ये है कि आप कुछ भी पूजा पाठ, पैसे रुपए कपड़े का दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्नदान सबसे ज़्यादा है। यदि आप कभी कुछ उपवास व्रत भी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसमें से एक रोटी निकालो, गाय को कुत्ते को खिलाओ, ये सबसे बड़ा है। या कोई आपके घर में अतिथि आ जाता है या कोई बाहर भूखा भिखारी आए तो उसको खिला दो, यही आपकी पूजा हो गई। यदि आप दिन भर में कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे पहले आपके घर में यदि कोई बाई है, कोई भी काम करता है, जो भी आपके घर में है काम करने वाला, आप उनको ही यदि भूखे हैं भरपेट खिला पिला दो या कुछ कर दो, जो भी उनकी नीड है। तो यही बाबा बोलते हैं गरीबों का और निराश्रितों का आश्रय बनो। यदि आप किसी इसमें हैं कि जैसे आप जिस तरह का आपका प्रोफेशन है, जैसे मान लो आप कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो आप कुछ दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल में दे दो, कि कोई बच्चे हैं गरीब बच्चे उनको पढ़ा लिखा दो। इस तरह का यदि आप थोड़ा बहुत भी काम कर पाए तो ये भी बाबा की सेवा ही बन जाती है। तो बाबा ने कुछ चीज़ें बोली हैं जिन पे हमको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला तो हमको गरीबों के लिए करना है, दूसरा अन्नदान करना है, तीसरा उन्होंने सबसे ज़्यादा नाम जाप को विशेष महत्व दिया है, वो हमको करना है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको यदि ध्यान बने तो आप ध्यान कर सकते हैं और ना बने तो कम से कम स्मरण तो कर ही सकते हैं। दिन में काम करते हुए जब भी आपका मन लगे, जितनी देर भी आपको ध्यान आए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का स्मरण करें, बाबा का जाप करते रहें। और जाप में देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, नाम स्मरण में और जाप में। जाप होता है जैसे ओम नमः शिवाय, ओम साईनाथाय नमः, ये जाप है, मतलब जाप नहीं है, मतलब ये मंत्र है, मंत्र है। और मंत्र में और नाम में फ़र्क है। यदि हम ये पूरा बोल रहे हैं ओम साईनाथाय नमः, तो ये क्या है, ये मंत्र है। लेकिन हम साईं नाम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं 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 बोल रहे हैं, तो ये एक नाम है। तो नाम को हम कैसे भी बोल सकते हैं किसी भी स्थिति में, जैसे चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हैं, सो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कैसे भी स्थिति में हैं हम कर सकते हैं उसको। काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी हम जप लो। लेकिन जब हम मंत्र करेंगे तो मंत्र को एक विशेष शुद्धि होनी चाहिए उसमें। नहा धो के साफ सुथरे होके दीपक बत्ती जला के सामने बैठ के फिर मंत्र किए जाते हैं। मंत्र में नियम लगते हैं, इसलिए मंत्र जब करो तो बिल्कुल शुद्ध होके करो, जिसमें ओम लग जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साईनाथाय नमः, ओम लगता है तो ये हमारा ओंकार है। ओंकार भी ब्रह्म स्वरूप है, तो इसलिए इसकी पूजा जब भी करी जाएगी तो ये एकदम ऐसे नहीं करना कि चलते फिरते नहीं बोलना है इसको, ये मंत्र हो जाता है, मंत्र का प्रभाव होते हैं। तो मंत्र को आपको विशेष शुद्ध होके करना है। नाम का आप कैसे भी स्थिति में कर सकते हैं। इवन नाम को तो ये बताया है कि आप यदि शौच की स्थिति में हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं।
क्योंकि ऐसा बोला जाता है यदि हम शौच क्रिया में हैं और हमारे प्राण छूट गए तो उस स्थिति में भी यदि हम नाम जाप कर रहे हैं तो हमको मुक्ति प्रदान होगी, ऐसा बोला जाता है, हमको मोक्ष प्रदान होगा। इसलिए नाम जाप तो करते ही रहना है। जब आपको जितना भी आपका मन लगे आप करते ही रहो। हाँ, मंत्र का जरूर है कि मंत्र जब करोगे तो उसके लिए आप विशेष शुद्ध होकर के और अच्छे से करेंगे। और माला दोनों तरह से करी जाती है, जाप के रूप में भी, मंत्र के रूप में भी करी जाती है, नाम के रूप में भी करी जाती है। लेकिन मंत्र के रूप में करेंगे तो शुद्धि होना चाहिए, अक्षर की शुद्धि, बोलते समय आपका प्रोनंसिएशन साफ होना चाहिए, गलत नहीं बोलो, उसका प्रभाव गलत होगा। इसलिए जब नाम है, नाम आप कैसे भी करोगे तो चलेगा, छोटा छोटा साईं साईं बोलो, क्या दिक्कत है, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, गलती का सवाल ही नहीं है। एक एक करते चलो और बोलते चलो, है ना। इस तरीके से नाम का माला पे भी कर सकते हैं, उंगलियों में भी कर सकते हैं, आप एक एक करके कर लो। आजकल तो वो भी आ गए हैं छोटे छोटे, क्या बोलते हैं, ऐसे दबाने वाले आते हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से करना है आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मंत्र और नाम में अंतर मैंने बताया, उस तरीके से करो। यदि आप पूर्ण शुद्धि की अवस्था में तभी आप मंत्र करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बाबा की लीलाएं थी, जौहर अली वाली लीला और पादुकाओं की कथा, और ये जो छोटी छोटी लीलाएं थी, ये सारी हमारे ये 4th और 5th अध्याय में थी। इसके बाद बाबा के कुछ और भी बाबा की चीज़ें हैं जो सो हम बता सकते हैं कि बाबा किस तरह के थे। बाबा एक मतलब ऐसे थे कि ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, हमेशा ध्यान में रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे। लेकिन कभी कभी उनको गुस्सा भी आ जाता था, उसके पीछे उनका रीज़न बोला जाता था कि कभी क्या होता है कि वो किसी जगह मग्न है अपने ध्यान में और एकदम से वो किसी रूप में आ जाते थे। जैसे क्या हुआ था कि जब रावण का दहन हुआ, इसके समय इसकी लीला बोली जाती है, जब ये होता है ना, रावण दहन होता है विजयादशमी वाले दिन। तो क्या होता है कि बाबा, सभी लोग, गांव के लोग जाते हैं रावण दहन करने के लिए, और वहाँ से जब लौट के आते हैं तो बाबा बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में होते हैं उस रूप में। तो वो क्या होता है कि देखो ये लीला हमको क्या शो करती है, बाबा गुस्से में आ जाते हैं, फिर बहुत समय तक गुस्से में रहते हैं, फिर जब वो दहन वहन हो जाता है उसके बाद फिर बाबा शांत होते हैं। तो ये सब चीज़ें बाबा के स्वभाव में था ये, कि कभी कुछ ऐसा होता था अचानक से गुस्सा हो जाते थे, उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता था। तो इसके पीछे क्या बताया जाता है कि ये जो समय था जिस समय ये गुस्सा होते थे, क्या होता था कि वो राम के रूप में आते थे, कि राम ने जब रावण को मारा उस समय वो भी काफ़ी क्रोध अवस्था में थे। तो ये रूप तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। जैसे ही वो रूप में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम साईं के रूप में हैं, फिर एकदम से वो गुस्से में आ जाते थे। और कभी कोई यदि स्मरण कर रहा है, कहीं कोई लीला कृष्ण भगवान की चल रही होती थी, गोपाल काला उत्सव चल रहा होता था, वहाँ पर शिरडी में गोपाल काला उत्सव चल रहा है, तो बाबा बहुत खुश हो जाते थे, प्रेम विवल हो जाते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे। तो वहाँ पर वो कृष्ण के रूप में आ जाते थे। तो ये चीज़ें हमको क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं कि रूप एक ही, रूप अलग अलग है, तत्व एक ही है। क्योंकि बाबा तुरंत वो बदल जाते हैं, वो भूल ही जाते थे कि मैं अभी इस अवतार के रूप में चल रहा हूँ। ऐसे ही जब किसी भक्तों ने उनको शिव के रूप में देखा है तो वो क्या बता, वो एकदम से बदल जाते थे, अपने तांडव रूप में आ जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, यदि कोई घटना ऐसी हो रही होती थी। तो ये सारी घटनाएं ये शो कर रही हैं कि बाबा क्या है, एक ही तत्व है, परब्रह्म एक ही है, वो अलग अलग रूप में। तो बाबा के अंदर भी वही परब्रह्म का ही अंश है, और वो केवल एक लीला करने के लिए, हम जैसे जो लोग हैं इन सबको तारने के लिए वो आए थे। किस रूप में? एक सदगुरु के रूप में प्रकट हुए थे, जिससे कि हम जैसों को तार पाएं वो। नहीं तो यदि बाबा नहीं आते तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता। आजकल का जो युग है, इस युग में सदगुरु की बहुत ज़रूरत है। और आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है चारों तरफ कि उसमें विश्वास करना भी, पहचानना भी बहुत कठिन है कि कौन सही में असली गुरु है कि नहीं है। इसलिए इसमें हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास साईं है और हमको सीधे साईं को समर्पित हो जाना है और अपना तन मन धन पूरा उनको समर्पित कर देना है।
और जो हम कर सकते हैं वो हमको बाबा के लिए करना है, जो भी विधि से हम बाबा से जुड़ पाएँ। बहुत ज़्यादा बाबा ने कभी भी ये नहीं बोला कि हमको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ध्यान और अष्टांग योग साधो, इन सब के लिए कुछ नहीं बोला। नित्य कर्म करते चलो और स्मरण ध्यान करते चलो, यही बाबा का विशेष है और यही हमको सब करते हुए चलना है। बाबा के 11 वचन हैं, वो 11 वचन मैं थोड़ा सा स्मरण करूँगी। तो वो पहले है, पहले वचन को तो हमने इसमें बताया भी है, पहले दूसरे वचन को। पहला वचन था 7 वचन में है, पहला है जो शिरडी को जाएगा आपद दूर भगाएगा, है ना। दूसरा इसी तरह से तो शिरडी को जो जाएगा आपद दूर भगाएगा, इसके बारे में भी बहुत बताया गया है कि कई लोगों का जो है, जो भी जाते हैं बाबा के यहाँ पे समस्याएं लेके जाते हैं, सबकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई लोग तो ऐसे थे जिनकी ऐसी ऐसी समस्या थी कि उनको लगता था कि हमारा हो ही नहीं पाएगा, और वो कई जगह भटक के भी आए हैं, उनको नहीं पूरा हुआ, और जैसे ही शिरडी पहुँचते हैं उनको वहाँ आराम मिल जाता है, उनकी समस्या दूर हो जाती है। तो बाबा के वचन, और आजकल भी अभी भी आप देखेंगे हम लोगों में ही बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हम बाबा से जुड़े हैं तो अपनी अपनी समस्याओं के निदान के कारण ही जुड़ते चले गए हैं। तो बाबा का बहुत प्रभाव और ये वचन वो अभी भी अपना पूरा करते हैं। तो ये जो समय है इसमें हम बाबा के लिए थोड़ा बहुत जो भी कर पाएँ, उसमें एक बाबा का भजन है, वो भजन भी हम गाएंगे। थोड़ा सा समय भी हो रहा है, पूरा हो गया समय, तो इसमें हम बाबा का छोटा सा वो भजन कर लेते हैं, ओम साईं नमो नमः। और उसके बाद हम ये यहाँ पर विराम देंगे, एक्चुअली विराम देंगे, और अगले बुधवार को हम फिर मिलेंगे। तो अभी हम स्मरण करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम।